नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नीट यूजी इन 10. आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर विपिन कुमार शर्मा एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टेरिडोफाइट्स. तो सबसे पहले कुछ टेरिडोफाइट के बेसिक फीचर्स मैं आप लोगों को बता देता हूं. एल्गी में आपने देखा कि जो मेन प्लांट बॉडी थी वो कैसी थी? थैलॉइड थी. थैलॉइड इन द सेंस यहां पर आपके ट्रू रूट, स्टेम या लीव्स आपके एब्सेंट थे. सिमिलरली आपने ब्रायोफाइट्स में भी देखा कि मेन प्लांट बॉडी आपकी फिर से थैलॉइड थी, यानी ट्रू स्टेम, रूट और लीफ आपके अगेन एब्सेंट थे. लेकिन टेरिडोफाइट जो थे पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स में गिने जाते हैं. हालांकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है, जो कि मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में. लेकिन स्टिल इनको पहला सक्सेसफुल लैंड प्लांट क्यों बोला गया? क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो थे, यानी जो आपके वस्कुलर टिश्यूज थे, वो यहां पर प्रेजेंट थे. तो ये वाटर और फूड का कंडक्शन कर सकते थे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. सो टेरिडोफाइट में ये बात आपकी थोड़ी सी डिफरेंट थी. सेकंड, एल्गी जो थे इनमें आपकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी. ब्रायोफाइट में भी आपने देखा मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी, यानी हियर द मेन प्लांट बॉडी इज व्हाट? इट इज गैमीटोफिटिक. बट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज गोइंग टू बी व्हाट? Not gametophytic, but in pteridophyte it is going to be sporophytic or diploid. So यहां पर आपकी diploid plant body आपकी present रहेगी as the main part of the plant. Okay, so यहां पर diploid phase जो रहता है वो ज्यादा रहता है in majority as compared to that of haploid or the gametophytic phase. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे to understand this lecture quite well. So guys, these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. लेक्चर थोड़ा लंबा है तो इंट्रोडक्शन पे आज मैं उतना जोर नहीं दूंगा. अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर सकते हो. अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो वाइल यूजिंग द कोड विपिन, जिससे आपको मेरे सारे के सारे नोट्स, 10% का डिस्काउंट और काफी सारे एडिशनल पर्क्स भी मिलेंगे, इंक्लूडिंग माई 1 ईयर ऑफ मेंटोरशिप. सो आज बात करते हैं यार लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स की. सो टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्सटेल एंड फर्न्स. जैसे कि ब्रायोफाइट्स में आपके लिवरवर्ट्स और मॉसिस थे, वैसे यहां पर हॉर्सटेल और फर्न्स आपके इंक्लूड किए जाते हैं. टेरिडोफाइट की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं विच आर एक्सप्लॉइटेड बाय अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये सॉइल बाइंडर के तौर पे यूज किए जाते हैं, यानी इनकी जड़ का जो बॉन्डेज है विद द सॉइल दैट इज क्वाइट गुड. सो इसीलिए सेल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि आपके कुछ ब्रायोफाइट्स प्रिवेंट कर रहे थे, वो मैट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे आपका सॉइल के ऊपर. ओके, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं तो इन्हें जो है सजावट के लिए भी यूज किया जाता है. दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिनमें वस्कुलर टिश्यूज थे, यानी जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम थे. तो ये पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स के तौर पे भी आप लोग देख सकते हो. टेरिडोफाइट्स को भी लेकिन वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. सो ये भी आपके कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस पर ही पाए जाते हैं, जहां पर आपके ब्रायोफाइट्स पाए जा रहे थे. लेकिन ये उससे थोड़ा दूर भी निकल सकते हैं और समटाइम्स ये सैंडी सॉइल के आसपास भी पाए जाते हैं. यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज वाज व्हाट? गैमेटोफिटिक. ब्रायोफाइट में हमें पता है जो हैप्लॉइड फेज था, गैमेटोफिटिक फेज, वो आपका डोमिनेंट था. जबकि टेरिडोफाइट में क्या होगा? जो आपकी मेन प्लांट बॉडी का जो मेन फेज रहेगा वो स्पोरोफिटिक रहेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, एल्गी और ब्रायोफाइट में आपके थैलॉइड ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन जब आप टेरिडोफाइट की बात करते हो तो यहां पे ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और ट्रू लीफ आपको देखने को मिलेगा. ओके, और यहां पर आपको इन सारे ऑर्गन्स में वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम एंड फ्लोएम भी देखने को मिलेंगे. सो सेम बात यहां पर रिपीट कर दी गई है. जो ट्रू लीव्स होते हैं यहां पर दोस्तों, ये छोटे साइज के भी हो सकते हैं, जिन्हें माइक्रोफिल्स बोला जाता है. फिल का मतलब लीफ, जैसे क्लोरोफिल आप लोग बोलते हो, तो क्लोरो मतलब ग्रीन और फिल मतलब लीफ में पाया जाने वाला. सो हियर माइक्रोफिल मतलब छोटे छोटे लीफ जो कि आपके सेलेजिनेला में प्रेजेंट होते हैं, और लार्ज लीफ यानी मैक्रोफिल्स जो कि आपके फर्न में प्रेजेंट रहते हैं. ये आपको यहां पर एग्जांपल्स याद रखने हैं. द स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया that are subtended by leaf-like appendages called as sporophyll. Leaf-like appendage called as sporophyll. क्या ये याद करने की जरूरत है? इसमें एक वर्ड आ रहा है दोस्तों जो कि है fill, यानी कि ये लीफ लाइक होगा, जाहिर सी बात है, इसके नाम में ही सब कुछ है. एंड स्पोरोफिल यानी ये स्पोर प्रोड्यूसिंग जो स्पोरेंजिया होगा इसको सबटेंड करेगा, इसको कवर करेगा, और कुछ बार तो ये इतना अच्छे तरीके से इसे कवर करेगा, इतना कॉम्पैक्ट तरीके से इसे कवर कर लेगा कि ये एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, एक स्ट्रॉबिलस लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जैसा कि सेलाजिनेला और इक्विसेटम में होता है. यानी
स्पोरेंजिया क्या होता है? एक स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, जिसके अंदर मियोसिस होती है। सो ये आपका स्पोरेंजिया है। इस स्पोरेंजिया को सबटेंड करने वाले कुछ लीफी अपेंडेजेस, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें क्या बोलोगे आप लोग? स्पोरोफिल। स्पोरो क्योंकि स्पोरेंजिया को कवर कर रहा है और फिल मतलब लीफ। ओके, काफी बार ये इतने अच्छे से पैक कर लेते हैं कि यहां पर ये जो है एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसे बहुत अच्छे तरीके से ये जो है कवर कर लेते हैं इस तरीके से। सो दे फॉर्म्स अ कोन लाइक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल एज इन सेलाजिनेला एंड इक्विसेटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस, क्योंकि स्पोरेंजिया जो है बेसिकली ये आपका स्पोरोफाइट का पार्ट है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आपकी डिप्लॉयड होती है। अगर इसे हैप्लॉयड गैमीट बनाना है तो कैसे बनाएगा? बाय मियोसिस, दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन। ओके, तो स्पोर मदर सेल्स जो होते हैं, जिन्हें आप मियोसाइट भी बोलते हो, यानी कि ऐसे सेल जिनके अंदर मियोसिस हो सकती है, उन सेल्स के अंदर आप मियोसिस करके हैप्लॉयड स्पोर्स को जर्मिनेट करते हो। तो ये स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो ये इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि छोटे, बहुत इनविजिबल टाइप के, बहुत ही माइन्यूट लेकिन मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट को जन्म देगा, जिसे हम लोग प्रोथैलस बोलते हो। प्रोथैलस क्योंकि आगे चल के पूरी की पूरी बॉडी बनाएगा, सो इट इज द प्रिमिटिव पार्ट ओनली, इसीलिए यहां पर एक वर्ड लगाया गया है दैट इज प्रो। ओके, सो जैसे ही स्पोर आपका जर्मिनेट करेगा वो एक फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट को जन्म देगा, जिसे आप लोग प्रोथैलस बोलोगे। सो दिस इज हैप्लॉयड गैमेटोफाइट विच इज फॉर्म्ड राइट नाउ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर क्या है कि इनकॉन्स्पिक्यूअस और स्मॉल होगा, यानी इसका साइज बहुत ही छोटा होगा। ये गैमेटोफाइट जो रहते हैं इन्हें कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस की जरूरत रहती है फॉर देयर सर्वाइवल, एंड सिर्फ इसीलिए आपके जो टेरिडोफाइट हैं इनकी रेस्ट्रिक्शन लिमिट, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है या लिमिटेड होती है, क्योंकि इन्हें भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, जस्ट लाइक ब्रायोफाइट। सो ये पानी से थोड़ा ही दूर जा सकते हैं, इन्होंने भी कुछ खास जिंदगी में झंडे नहीं गाड़े। माना कि इनके पास वस्कुलर टिश्यू है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज द प्रॉमिसिंग सोर्स टू ट्रांसफर द मेल गैमीट। तो यहां पर इन्हें भी जो है ये सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, और इसीलिए टेरिडोफाइट आपके लिमिटेड होते हैं और नैरो रेंजेस में प्रेजेंट होते हैं। गैमेटोफाइट जो होगा फिर यहां पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, जिन्हें आप एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया नाम से जानते हो। यहां पर जो है एंथ्राजॉइड्स बनाएगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंथ्राजॉइड्स, यहां पर जॉइड वर्ड है, यानी कि ये आपका मोटाइल है, यहां पर जू वर्ड आ गया है इसके अंदर, जॉइड्स के अंदर। ओके, सो ये आर्किगोनियम तक रिलीज कर दिए जाएंगे, और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट जब होगा तो जाइगोट बनेगा, और फिर ये जो जाइगोट है दोबारा से स्पोरोफाइट बना लेगा, जो कि डोमिनेंट फेज होगा टेरिडोफाइट्स में, और फिर ये जो स्पोरोफाइट है इसकी कहानी जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पर खत्म हो जाएगी। यानी ये स्पोरोफाइट के अंदर फिर स्पोरेंजिया आएगा, उसमें स्पोर मदर सेल दोबारा से गैमीट बनाएंगी, स्पोर बनाएंगी, वो हैप्लॉइड स्पोर फिर जर्मिनेट करेगा, फिर से गैमेटोफाइट बनाएगा, उस गैमेटोफाइट के गैमीट्स फिर कंबाइन होंगे, डिप्लॉयड जाइगोट से डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, फिर उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर, फिर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, एंड सो ऑन। इस तरीके से जो आपकी लाइफ साइकिल है ये चलती रहती है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप विपिन नाम के कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन लें अनअकैडमी प्लस का। वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इफ यू रियली एंजॉयड द कंटेंट। एंड वी आर आल्सो एक्टिव ऑन टेलीग्राम, सो यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस ऑन टेलीग्राम एज वेल टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। टॉपिक थोड़ा टिपिकल था, बट एक बार आप वीडियो और देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव।